खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। अगर चोर पकड़ा गया, जो कि पकड़ा जाएगा, तो उसकी खाल खींचकर उसमें भूसा भरवा दूंगा। अगर खाने की इस तरह तारीफ हो तो घर में माँ अन्नपूर्णा का निवास रहता है। खाना परोसना तो ठीक है, पर खाना पकाना भी आना चाहिए। और मैं एक दिन तुम तीनों का इम्तिहान लूंगी। बिल्कुल। सास को पूरा हक होता है कि वो अपने होने वाली बहुओं की जैसे चाहे वैसे परीक्षा ले। ये अच्छी बात नहीं है। दिस इज वेरी बैड। अपने घर पर बुलाकर सबकी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। सही बात है भाई, खाना पकवाने से शादी का क्या संबंध। हमारी बेटियां यहाँ बहुरानियां बनने आई हैं या नौकरानियां। बहुओं का काम है घर को संभालना, घर के बजट को कंट्रोल करना। इतने बड़ी हवेली में तो अच्छे कुक होने चाहिए। हमारा राज आने दो, इस हवेली के सारे सिस्टम चेंज कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाना बनाने के बाद कपड़े धोने का इम्तिहान देना पड़े और फिर झाड़ू लगाने का, बर्तन मांजना, सफाई करना, कचरा कूड़ा। दिस इज टू मच डैड। जब वो लोग अनाउंस कर रहे थे तब आप चुप क्यों थे? भाई तुम लोगों को तो पता ही होगा कि हर बड़े घरानों के कुछ रस्म और रिवाज होते हैं। हाँ भाई, इनकार भी नहीं कर सकते, मानना तो पड़ेगा। तुम में से किसी को खाना तो बनाना आता ही नहीं। नहीं। फिर तो कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह भाई वाह, तुम तीनों ने 16 ने सही बात कही। तो गर्ल्स, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। अंबानी बाबा की जय हो। बाबा, आखिर आपने हमारा रास्ता साफ कर ही दिया। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। क्या बात है डैड, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे तुम सब तो शहर गए हुए थे और तुम्हारी मम्मी ने खाने की मेज पर ऐसा बम फोड़ा कि हमारे रास्ते के सारे पत्थर टुकड़े टुकड़े उड़ते नजर आए। बम फोड़ा? पत्थर उड़ते उड़ते नजर आए? डैड, आपको घुमा घुमा कर बात करने की आदत है। अब सीधे से बताइए ना, मम्मी क्या किया? तुम्हारी मम्मी ने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा काम किया है। मॉम जब भी करती है ना, अच्छा ही करती है। मम्मी के चमचे। देख, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी मम्मी उन तीनों लड़कियों का इम्तिहान लेने वाली है। एग्जाम? लेकिन किस बात का डैड? खाना पकाने का, खाना पकाने का। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो तीनों लड़कियां डफर हैं, उनको कुछ नहीं आता। देखो, वो जो भी करें, जो भी खाना पकाएं, तुम ऐसी गलतियां निकालो, ऐसी मीन मेख निकालो कि वो खुद ही शादी करने से इनकार कर दे। वेरी गुड डैड, वेरी गुड। फिर तो मम्मी उनको रिजेक्ट कर देगी और हम इस बंधन में बंधने से बच जाएंगे।
वंडरफुल डैड, इससे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। उगल दे। अगर हम एग्जाम वाले दिन किचन में जाकर इधर का माल उधर कर दे। मतलब? अरे डैड, आपको शॉर्टकट में समझ में नहीं आता। क्या है कि जैसे चीनी की जगह नमक, आटे की जगह मैदा, मसालों में हेर फेर, इससे खाना बेकार बनेगा और मॉम रिजेक्ट कर देगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया ब्रो। वेरी गुड। आज से एंटी मैरिज मिशन शुरू। बाबूजी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। जय हो बाबा, जय हो। डैडी ने चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तो ऑर्डर दे दिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि खाना पकाना कितना मुश्किल है। हाँ, फ्रंट पे गोली चलाना तो कोई और बात है। कर्नल अंकल को भी ना हर काम इतना आसान लगता है। सीरियसली, आसान हो या मुश्किल, लेकिन इस अग्नि परीक्षा से तो हमें गुजरना ही पड़ेगा। हे, तुम्हें क्या क्या बनाने आता है? मुझे ना चाय बनानी आती है और फलों का सलाद। फ्रूट सलाद तो सबको बनाने आता है। चाय तो मैं भी बना लेती हूँ यार। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। मेरे घर पे तो हमेशा से खाना मम्मी बनाती आ रही है और पिताजी का ये मानना है कि मैं किचन में जाऊंगी ना तो गैस की फिजूल खर्ची हो जाएगी। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। हमारे होने वाली सासू माँ एक हफ्ते में हमारा एग्जाम लेंगी। इम्पॉसिबल यार, ये नहीं हो सकता है। एक हफ्ते में कुछ नहीं सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है, लेकिन सिखाएगा कौन? आइडिया। क्या? चंदा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम चाहो ना तो सब कुछ हो सकता है, और तुम ही तो हो जो हमारी नैया पार लगा सकती हो। बेफजूल की बातें मत करो। अगर मालकिन को पता चल गया कि खाना मैं बना रही हूँ और नाम तुम सब लोगों का आ रहा है तो मेरी तो बरसों की नौकरी मिट्टी में मिल जाएगी। अरे मालकिन को बताएगा कौन? और क्यों बताएगा मालकिन को? और वैसे भी मालकिन कौन सा किचन में ये देखने आ रही कि खाना कौन पका रहा है? ना बाबा ना, आप लोग तो आजकल ही आई हो। मैं मालकिन को बरसों से जानती हूँ, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगी। इसका मतलब तुम मालकिन से डरती हो। क्यों? ये मत भूलो कि हम इस हवेली की बहुएं हैं। बहुएं हैं नहीं, होने वाली हैं। बहुएं तो हम हो ही जाएंगी, मगर ये सोचो शादी के बाद हम तुम्हारा क्या हश्र करेंगे? तो आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? रुको, मैं अभी जाके मालकिन को सब बताती हूँ और वही तुम्हारा सारा भांडा फोड़ती हूँ। सबर से काम लो चंदा रानी, जरा सोच लो। वैसे भी मालकिन तो सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। वो जो भी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। इतने सारे रुपए! एक काम करती हूँ, सामान और मसाले दिखाने के बहाने किचन में रहकर रसोई बनाती हूँ। मालकिन को कौन सा पता चलने वाला है? चंदा रानी, क्या सोच रही हो चंदा रानी? कुछ नहीं। मिशन खाना बनाना
भाई ये मीटिंग हमने इसलिए बुलाई है कि हमें कुछ अहम फैसला लेना है। कैसा फैसला? अरे बावले, पहले बात तो पूरी सुन लेते हैं। कैसा फैसला? भाई अशरफी, हम अपनी बेटियों की शादी इस घर में करना तो चाहते हैं, मगर आज तक हमें यह पता नहीं चला कि हमारे होने वाले दामाद करते क्या हैं, जाते कहां हैं, उनका ऑफिस कहां है। आप लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। उस दिन बता तो था, ये बाकी दिशा में लोगों ने बेचने का काम करते हैं। और उस दिन हम शहर में गए थे कि शायद हमें अपना ऑफिस दिखाएं। भाई बात तो ये पते की करता, मगर अभी तक इन्होंने हमें ऑफिस दिखाया क्यों नहीं? दैट इज द पॉइंट। भाई उन्होंने अपना ऑफिस क्यों नहीं दिखाया? हम अपने कलेजे के टुकड़े उनके हवाले कर रहे हैं, कहीं कल को। अरे कर्नल साहब, ऐसी बात मत करो। चौधरी साहब के बाप दादा बहुत बड़े जिम्मेदार थे इस गांव में और आसपास के इलाका में। उनकी बहुत सी एकड़ जमीन है। वो सब तो ठीक है अशरफी, पर न जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हेलो, राम नाम सत्य है शमशान भूमि जी। कितनी लाशें हैं? 5। किस अस्पताल में? अच्छा अच्छा, सरकारी अस्पताल में। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर में हमारे आदमी वहां गाड़ी लेके आएंगे और शवों को लेकर शमशान भूमि पहुंच जाएंगे। पेमेंट? नहीं नहीं नहीं, पहले तो देखो वो शवों को नहलाना धुलाना पड़ता है, फिर उनका कफन दफन का भी इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन अग्नि देने से पहले हम पेमेंट ले लेते हैं। ओके भाई, अस्पताल में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, मरीज फटाफट मर रहे हैं। डैड, जब तक हड़ताल चलेगी हमारे पास तो टाइम ही नहीं होगा। नहीं, गलत बात है, गलत बात है। डॉक्टरों को ऐसी हड़तालों से बचना चाहिए, हैं? उनको किसी की जान से खेलने का अधिकार किसने दिया? पर डैड, उन डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से तो हमें। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं। एक होती है समय वाली मौत, कि मनुष्य भगवान का दिया हुआ समय बिताकर नेचुरल मौत मरता है, और दूसरी मौत होती है समय से पहले वाली मौत, जिसके जिम्मेदार हम हैं इंसान। डॉक्टरों को ऐसी हड़तालों से बचना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए सारी फैसिलिटीज हम ही लोगों को देनी चाहिए। डैड, भले ही लोगों को सुनने में अटपटा लगे, बट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम पुण्य का काम कर रहे हैं। हमें इस बात पर प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। राइट डैड। एक्सक्यूज मी, हम नगर पालिका के ऑफिस से आए हैं। मेरा नाम नरेश कुलकर्णी है और ये है मिस्टर दिलीप शुक्ला। हम दोनों नगर पालिका के लाइसेंसिंग ऑफिसर हैं। क्या आपके पास ये शमशान भूमि चलाने का लाइसेंस है? 1 मिनट, पहले मुझे अपना आई कार्ड दिखाइए। आप समझ रहे हैं कि हम चौधरी साहब के बेटे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं? डैड, पहले ये बताइए जमीन किसकी है, आपकी? जी नहीं, मैं मेरे बाप की। इसका एनओसी दिखाइए। डैड, दिखाइए ना एनओसी, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। दिखाएंगे कहाँ से? ये तो इस शहर को अपनी जागीर समझ रखे हैं। सुनिए मिस्टर चौधरी, 1 हफ्ते के अंदर आप सारे जरूरी पेपर्स बनवा लीजिए और बड़े चौधरी का एनओसी ले लीजिए, नहीं तो हम आपके इस शमशान भूमि में महानगर पालिका का बुलडोजर चलवा देंगे। अच्छी तरह समझिए ना मिस्टर चौधरी, 7 दिन। चलिए शुक्ला जी। ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल डैड। यू नो डैड, ये कॉमन सेंस की बात है। हर बिजनेस को करने के लिए परमिशन जरूरी होता है, और अपनी इतनी बड़ी मिस्टेक की कैसे? आई मीन गलती। हाँ, और क्या डैड, बिना नींव के मकान बनाएगा तो गिरेगा ही ना। तुम लोगों ने बिना पाए का मकान देखा है? देखो ये आसमान को देखो, यहाँ कोई पाया नजर आता है? ऐसा ही होगा मेरा बिजनेस, खुले आसमान की तरह। मेरे सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे धीरू भाई ने कितनी मुसीबतें उठाई है मालूम है क्या? अरे जो जितना जले उतना ही फले, ये मैं नहीं दुनिया कहती है। अरे जब हालात दुश्मन हो जाए तो उनका मुकाबला हौसले से करना चाहिए। तुम तो मेरा हौसला चकनाचूर करने में तुले हुए हो। अरे समस्या का समाधान ढूंढो। डैड यू आर राइट, हम सबको मिलकर डैड की हेल्प करनी चाहिए। अब जिसने हौसला ही छोड़ दिया उसे सपने देखने का कोई हक नहीं। पर डैड, परमिशन का क्या होगा? परमिशन कोई समस्या नहीं है, 1 घंटे में मिल जाएगी।
क्या बात कर रहे डैड? इतना फास्ट काम तो फॉरेन में भी नहीं होता। फिर ये इतने इंडियन पीछे क्यों है? वो दिखता है, ऐसा दिखता है कि हम पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानी सबसे आगे है। अभी अमीरों की लिस्ट उठा के देख, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर जो है नंबर 1 इंडियन मिलेंगे। ऐसा फेक तमाशा देख, यही सब चलता है। लेकिन शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन? व्हाट शेर? डैड, इस शमशान भूमि में शेर की क्या जरूरत है? कहीं आप सर्कस का धंधा तो नहीं करने वाले? अरे चुप! इस सर्कस का पर्दा है एनओसी। पर दादाजी एनओसी नहीं देंगे डैड। जानता बेटा, जानता हूं। तुम्हारे दादाजी इस जमीन पर मंदिर बनवाना चाहते थे और हमने बना दिया इसे शमशान भूमि। ऐसे में उनसे एनओसी लेना हवा में घर बनाने जैसा होगा। हवा में घर नहीं, रेस्टोरेंट और महल बन रहा है। सिर्फ एक पाई की जरूरत होती है डैड। आप फिक्र मत कीजिए, आप सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शाम दाम दंड भेद जिसने जाना, उसी ने जीता एक खेल। हम लोग तो खेल खेल में ये काम करने निकले थे, लेकिन यहाँ तो मामला बड़ा सीरियस हो गया। अब क्या होगा? वही स्कीम के मुताबिक उनसे रुपया ऐंठना। लेकिन परमिशन के पेपर कहाँ से आएंगे? ये पेपर हमने अगर नकली बना भी लिए और उन्होंने किसको दिखा दिया तो अपना जीना हराम हो जाएगा। और फिर चौधरी परिवार के सामने हम लोग तो चटनी। इसकी चिंता तुम लोग मत करो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि बड़े चौधरी उनको एनओसी देंगे ही नहीं। अरे कुछ भी हो सकता है, आखिर वो बड़े चौधरी का बेटा है। अगर मोह में आकर उन्होंने एनओसी दे दिया तो? गधे के सर में सिंह देखा है? क्या बकवास कर रहे हो, ये कभी हुआ है? ठीक उसी तरह बड़े चौधरी उन्हें एनओसी देंगे, ये मैं जानता हूं। डैड, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। किसी ना किसी तरीके से हमें एनओसी तो लेना ही पड़ेगा। और डैड, एनओसी ग्रैंडपा ही दे सकते हैं। उनको पटाने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। ब्रो, सोचो, गिरकर सोचो, जैसे भी सोचो। डैड, कुछ सोचो। राम, तुम तो बोल रहे थे कि हवा में भी महल रेस्टोरेंट बनाया जा सकता है। सिर्फ एक पाए की जरूरत है। कहाँ है तुम्हारा पाया? गर्मा गर्म चाय। आ गया पाया। मॉम, आप कितना ख्याल रखती हो हमारा, और एक हम है कि एक नजर भी आपको प्यार से नहीं देती। बस अपना सपना मनी मनी के पीछे भागते रहते हैं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, आपका ख्याल रखूंगा। क्या बात है, सूरज कहाँ से निकला है? मॉम, हम चाहे लाख भूल जाए, लेकिन हमारी स्वीट स्वीट मॉम अपना फर्ज कभी नहीं भूलती। देखो, तभी तो चाय लेकर आई है हमारे लिए मॉम, नहीं तो उस नौकरानी को भी तो भेज सकती थी ना। मॉम, प्लीज मॉम, हमें माफ कर दो मॉम, प्लीज मॉम। अरे छोड़ो मेरा बाप। मॉम, नहीं छोड़ेंगे मॉम, कभी नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। याद है आपको, बचपन में आप राम हलवाई से हमें लड्डू लाकर खिलाया करती थी, जलेबी लाकर खिलाया करती थी। उसी जिद्दी बच्चे की तरह आज आपको हमारी जिद पूरी करनी पड़ेगी, तभी छोड़ेंगे मॉम। नहीं छोड़ेंगे मॉम, कभी नहीं। आप वचन दीजिए, आप वचन दीजिए कि हमारी ख्वाहिशों के लिए आप अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देंगे। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा बाप। नहीं छोड़ेंगे मॉम, नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। आपकी जन्नत रहती स्वर्ग है। तुम लोगों को क्या पता, बच्चों की एक मुस्कुराहट के लिए माँ अपनी सारी की सारी खुशियां कुर्बान कर सकती। चाहिए क्या तुम्हें? एनओसी है? नहीं, मुझे नहीं, इन लोगों को चाहिए। किस चीज की एनओसी चाहिए? वो www.ramnamsatyai.com चलाने की एनओसी। क्या बोला तुमने? यस मॉम। शुरू से ही ऐसा है दरअसल। देखो देखो तारा, अगर हम दोनों बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो भला कौन करेगा? एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जो बिजनेस चला रहे हैं ना, उसके लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट हमको तब तक परमिशन नहीं देगी जब तक कि जमीन का मालिक एनओसी ना दे दे।
तुम तो बाबूजी के नाम है। हाँ वही तो। और बाबूजी तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे। इसका मतलब घी के लड्डू बनाने का समय आ गया है। बनाओ। क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बंटवाएंगे? एक बार एनओसी मिल जाए पूरे मोहल्ले में बंटवाएंगे। मैं तो पूरे इलाके में घी के लड्डू बंटवा दूंगी। लोग जो ये गंदा काम कर रहे थे इसके बंद होने की खुशी में। हाँ, अरे पैसा कोई बड़ी बात नहीं, पैसा कमाना भी बड़ी बात है, पर सवाल ये है कि वो किस तरह कमाया गया। अरे चौधरी परिवार अब चाकरी कर रहा है, वो भी लाशों की। छी 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 छी, डूब मरो तुम सब चुल्लू भर पानी में। अगर चुल्लू भर पानी ना मिले तो बूंद बूंद पानी में डूब मरो। हटो, जाना मुझे। बेटा पाया तो गया, अब हवा में लटको। नहीं डैड, वहीं से शुरू करेंगे जहां नींव। तुम लोगों को मैं गधा लगता हूँ? नहीं, उल्लू का पट्टा लगता नहीं। तो फिर कैसे समझ लिया तुम लोगों ने? मेरा भी नाम गोली है, दूर से ही वार कर दूंगी। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अक्ल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।